स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्योंकि जो पहला क्वेश्चन था उसके सभी पार्ट्स हमने पहले वाली वीडियो में कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में जाए और वहां से वीडियो को देखें, अपने फर्स्ट क्वेश्चन को क्लियर करें। तो सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या रहेगा, आपको जो प्रॉब्लम है ना एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की वो सोल्व करनी है। तो एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट है हमारा, उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेकर के जाना है स्टेटमेंट को, ठीक है। अब वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सोल्व आउट करना है, हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं फर्स्ट जो पार्ट रहेगा इसका, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती दो पर्सन है, उनके पास 45 मार्बल्स है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। दोनों ने क्या किया, 5-5 मार्बल लॉस्ट कर दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल दे नाउ हैव इज 124। अब 5-5 जब वो लॉस्ट हो गए उनके पास, तो अब जो उनके जो पास जो बचे हैं उनका अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 124 आता है। तो अब हमें क्या करना है, उनके पास कितने कितने मार्बल्स हैं वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं लेट जॉन हैज एक्स मार्बल्स, ठीक है। जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं, एक्स मार्बल्स हैं, ठीक है। जॉन की स्पेलिंग JOHN लिख रखी है इसमें। जीवंती की जो जीवंती के पास जो हो जाएंगे, जीवंती हैज, अब टोटल मार्बल है, टोटल मार्बल कितने हैं भाई, 45। टोटल मार्बल्स है 45, ठीक है। हमने मान लिया जॉन के पास एक्स मार्बल है, तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 माइनस एक्स मार्बल हो जाएंगे ना, ठीक है। 45 माइनस एक्स मार्बल जीवंती के पास हो जाएंगे। अब स्टेटमेंट में क्या बोला गया कि भाई दोनों के ना 5-5 लॉस्ट हो गए। आफ्टर लॉस्ट नाउ जॉन हैज कितने मार्बल, x माइनस 5 मार्बल्स, ठीक है। 5 गुम हुए ना, 5 गुम होने के बाद जॉन के पास बचे x माइनस 5 और जीवंती के पास 45 माइनस x माइनस 5, तो कितना हो गया 40 माइनस x मार्बल्स, ठीक है। 40 माइनस x मार्बल्स। अब क्या बोला गया कि भी दोनों का जो प्रोडक्ट है ना, इसका 40 माइनस एक्स का और x माइनस 5 का, ठीक है, वो कितना है 124 गिवन है, 124। अब इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया 40x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस में 200 और प्लस में 5x इज इक्वल टू 124। इसको उठा करके इधर ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर 40 और 5 45, और ये जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और माइनस का इधर आके किसका, प्लस का। तो यहाँ पे हो गया 124 प्लस 200 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, जो हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो हुई एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब जैसे हमने फर्स्ट पार्ट्स के फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट सोल्व किए थे ना, कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है वो आना चाहिए 324x स्क्वायर और सम आना चाहिए माइनस का 45x। अब माइनस का है तो इसका मतलब ये एक टर्म, दोनों टर्म किसकी है, माइनस की है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आंसर हमारा किस में आ रहा है, प्रोडक्ट प्लस में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36x और प्लस 324 इज इक्वल टू 0। 36 की और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 9 6 जा 54, 5 9 3 जा 27 और 5 32।
ठीक है। तो अब इन दो में से क्या कॉमन आ जाएगा, x माइनस 9 और यहां से 9 कॉमन, x माइनस, यहां से आ जाएगा हमारा 36 कॉमन, ठीक है। तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको स्टेप बना लेते हैं, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 लेते हैं और x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 9 आ गई और x की वैल्यू 36 आ गई। अब यहाँ पे जो फर्स्ट केस बनता हमारा, इस केस में अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स है तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 45 माइनस 9 इट मीन्स 36। और अगर जॉन के पास 36 है, ठीक है, अगर जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 45 माइनस 36 इट मीन्स 9 मार्बल्स। क्लियर। तो जो फर्स्ट पार्ट होता हमारा एग्जांपल नंबर फर्स्ट का, उसमें टोटल मार्बल्स थे 45, जॉन के पास हमने x मान लिया तो जीवंती के पास 45 माइनस x बच गए, ठीक है। अब 5 दोनों ने गुम कर दिए, लॉस्ट हो गए दोनों के, तो जॉन के पास इतने बचे, जीवंती के पास 40 माइनस x बचे। अब क्या बोला गया, अभी जो उनके पास अभी है ना जो मार्बल्स, उनका जो प्रोडक्ट है वो 24 है। तो यहां से हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेकर के जाएंगे, फिर उसको सोल्व आउट करेंगे यहाँ पे बाय स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें 45 माइनस का सम चाहिए और 324 प्लस का प्रोडक्ट चाहिए। तो माइनस का 9 और माइनस का 36 हो जाएगा, वहां से हम सोल्व करेंगे। x की वैल्यू एक बार 9 आएगी, एक 36 आएगी, ठीक है। अगर जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास 36 हो जाएंगे, जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 हो जाएंगे। क्लियर। चलिए सेकंड पार्ट को सोल्व आउट करेंगे। सेकंड पार्ट के स्टेटमेंट आप रीड करें, जब तक मैनेज करते हैं इसको। चलिए सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे। एक इंडस्ट्री है वो टॉय बनाती है, वो कुछ टॉय बनाती है एक दिन में, सर्टेन नंबर ऑफ टॉय बनाती है एक दिन में, ठीक है, मैन्युफैक्चर करती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय बनाने में जो कॉस्ट आती है ना वो क्या है, वो फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन वन डे। अब 55 में से वो टॉय माइनस कर देते हैं हम जितने एक दिन में वो बनाती है, तो इसका मतलब वो उसका एक टॉय का कॉस्ट हो जाएगा, खर्चा आ जाएगा। ऑन अ पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। जितने टॉय बनते हैं वो का जो टोटल कॉस्ट है ना वो 750 है, ठीक है। तो वन डे का जो टोटल कॉस्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड का जो सेकंड पार्ट लेते हैं हम, उसमें टोटल कॉस्ट तो हम पहले लिख लेते हैं। टोटल कॉस्ट 750 है एक दिन की, ठीक है। टोटल कॉस्ट है 750 वन डे की। अब मान लेते भी एक दिन में उसने x नंबर ऑफ टॉय बनाए, नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन वन डे, नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन वन डे, एक दिन में कितने बनाता है, x नंबर ऑफ टॉय बनाते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ वन टॉय, कॉस्ट ऑफ वन, एक खिलौने की कीमत क्या होगी, एक टॉय की जो कीमत है वो जाएगी 55 में से हम माइनस करेंगे x को, क्योंकि इसने ऐसे ही बोला भी 50 में से वो माइनस कर दो जो एक दिन में जितने उसने टॉय बनाए, ठीक है। अब एक खिलौने की कीमत इतनी है, एक टॉय की कीमत इतनी है और उसने इतने बनाए, तो इसका मतलब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल आएगा, ठीक है ना। x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। इसको उठा करके इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750 रिवर्स कर देते हैं क्योंकि इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा,
लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बनाते, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या आना चाहिए भाई, हमारा प्रोडक्ट 750 आना चाहिए और सम हमारा माइनस का 55 आना चाहिए। तो माइनस का 25 और माइनस का 30, तो दोनों ऐड करेंगे तो माइनस का 55 बनेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 बनेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x और प्लस 750 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आ गया, ठीक है, एक्स कॉमन आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया x माइनस 25 और यहां से माइनस का 30, यहाँ पे हो गया x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 25 और x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 25 और x की वैल्यू कितनी हो गई 30। अब या तो एक दिन में वो कितने टॉय बनाते हैं 25 बनाते हैं, या एक दिन में कितने बनाते हैं 30 बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या आंसर हो जाता है 25 और 30, ठीक है, या तो 25 या फिर 30। क्लियर। तो ये सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्या स्टेटमेंट है अभी, अब कर देते हैं इसको। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया फाइंड टोटल नंबर whose sum is 27 and product is फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका सम 27 है भाई और उनका जो प्रोडक्ट है वो 182 है। अब एक नंबर x मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा 27 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम कंसीडर कर लेते हैं फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, अदर नंबर लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन, लेट फर्स्ट नंबर इज x, सो अदर नंबर इज 27 माइनस x, बिकॉज सम ऑफ टू नंबर्स हमें गिवन है 27, एक x है तो दूसरा 27 माइनस x हो जाएगा। अब दोनों का जो प्रोडक्ट है ना, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है हमारा 182 है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वैसे तो यहाँ पे भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चले हम। सो x इंटू 27 माइनस x इज इक्वल टू 182। तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब इधर ले आते हैं इसको, तो इक्वल टू में तो 0 रह गया, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब सोल्व आउट करेंगे, प्रोडक्ट आना चाहिए 182 और सम आना चाहिए कितना माइनस का 27। तो क्या हो सकता है 14 और 13 और 14 ले लेंगे, ठीक है। दोनों किसके होंगे माइनस के, और दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 4 जा 52, 13 1 जा 3, 13 1 जा 13 और 5 18, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x और प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो इन दो में से क्या कॉमन आ गया x, तो x माइनस 14 है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 13, तो यहाँ पे हो गया x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 14 कॉमन आ गया दोनों में, और x माइनस 13 यहाँ पे हो गया इज इक्वल टू 0। अब दोनों को क्या करते हैं अलग अलग रखते हैं, यहाँ पे x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 13 और यहाँ पे होगी 14, ठीक है। अब यहाँ पे ले लेते हैं, अगर फर्स्ट नंबर हमारा 13 है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा 37 माइनस 13। तो इसका मतलब पहला नंबर 13 है तो दूसरा नंबर 14 हो गया। अगर पहला नंबर 14 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। तो 14, 13 बात वही है घूम फिर करके, ठीक है। तो दो नंबर हमारे पास 13 और 14, क्लियर।
चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। इसमें था कुछ नहीं, बिल्कुल एक स्टेटमेंट को समझना है सिर्फ हमें, कोई कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक x है तो दूसरा 27 माइनस एक्स होगा, क्योंकि दोनों का सम 27 है। ठीक है, अब दोनों का प्रोडक्ट 182 है, तो उसको एक बार तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, फिर उसको स्प्लिटिंग मेथड से हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों। क्या स्टेटमेंट है? फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स है जिनका स्क्वायर का जो सम है ना, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज, जिनके स्क्वायर का जो सम है वो 365 है। ठीक है, तो मान लो लेट टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर, टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर 365। ठीक है, ओ सॉरी x और x प्लस 1। ठीक है, उनके जो स्क्वायर का जो सम है ना, मीन्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। सो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365, क्योंकि यहां पे फॉर्मूला अपन हो जाएगा ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 364 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये इधर माइनस में जाएगा तो 1 में से 365 माइनस हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 इधर आके 0 बन जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट आना चाहिए 182 और सम आना चाहिए प्लस का 1x। तो यहाँ पे हो गया x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्योंकि प्लस का 14 और 13 की मल्टीप्लाई हमने पहले वाले सम में की है, तो वहां पे क्या हो जाता है 182 प्रोडक्ट आता है, लेकिन हमें वहां पे 27 बनाना, तो दोनों माइनस के लिए थे, लेकिन यहाँ पे हमें प्लस का आंसर चाहिए, तो एक प्लस का और एक माइनस का, क्योंकि यहाँ पे हमारा रिजल्ट किसका बनता है, माइनस का। तो यहाँ पे x कॉमन आ गया, तो x प्लस 14 और यहाँ पे माइनस 13 कॉमन, तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 14 और x की वैल्यू कितनी आ गई, 13। ये तो हम नेगेटिव में लेना ही नहीं है हमारा, ये तो होगा ही नहीं, ये तो पहले कैंसिल हो गया, क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं। तो एक तो 13 आ गया और दूसरा क्या आ गया, 14। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज 13 एंड 14। ठीक है, दीज आर द इंटीजर्स, दीज आर द टू consecutive positive integers whose sum is sum of whose square is 365। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने 2 क्वेश्चन और सोल्व करेंगे, 5th और 6th। वहां पे हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके।